भारत का लोकतंत्र केवल संविधान के पन्नों पर नहीं लिखा गया, इसकी आत्मा सदियों पहले बिहार के वैशाली की धरती पर बोई गई थी। वहीं जहां संवाद को शक्ति माना गया, जहां मतभेद को व्यवस्था का हिस्सा समझा गया, जहां पर निर्णय तलवार से नहीं विचार से होते थे, आज भी संसद उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे बड़े संवैधानिक अभिव्यक्ति भी संसद है। और इसी अभिव्यक्ति के लिए कल से संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन आज की सर्वदलीय बैठक ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच में बहस तीखी रहने वाली है, या यूं कहें कि संसद के मॉनसून सत्र का ट्रेलर आज ही दिख गया है। आज विपक्ष ने बागी सांसदों को बुलाए जाने पर विरोध दर्ज कराया, नाराजगी जाहिर की, सरकार ने सहयोग की अपील की, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। अब असली परीक्षा सदन के भीतर होने वाली है। कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर 140 करोड़ भारतीय इसी उम्मीद के साथ इंतजार में है कि जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहस शुरू होगी तो क्या उनके मुद्दे उठेंगे, क्या उनके सरोकार पर चर्चा होगी, भविष्य और विकास को क्या केंद्र में रखा जाएगा। सरकार अपने विधायी एजेंडे के साथ तैयार है, विपक्ष अपने राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों के साथ ताल ठोक रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सदन में बहस होगी या फिर मुद्दों पर बहस से ज्यादा यहां टकराव हावी रहेगा। क्या सरकार विपक्ष के उन आशंकाओं को जवाब देगी जो लगातार उठ रहे हैं? क्या विपक्ष विरोध और रुकावट के बीच में संतुलन बनाए रखेगा? क्या संसद में बहस तथ्यों पर होगी या राजनीतिक आरोपों पर? आज इन्हीं सवालों के बीच में होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही आज साफ हो गया कि आने वाले दिनों में सदन का मिजाज कैसा रहने वाला है। जिस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य संवाद का रास्ता तैयार करना था, वहीं से टकराव की पहली रेखा भी खींच गई। टीएमसी ने बागी सांसदों को बैठक में बुलाए जाने पर सवाल उठाए। Have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. विपक्ष ने 15 मिनट का सांकेतिक वॉकआउट किया, फिर बैठक में लौट आया, यानी विरोध भी दर्ज हुआ और संवाद का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ। शायद यही संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है, जहां मतभेद हो सकते हैं लेकिन संवाद खत्म नहीं होना चाहिए। सरकार तो यही चाहती है। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सोमवार से शुरू होने वाले सत्र से पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन विवाद की नींव इसी के साथ पड़ गई। काकोली घोष दस्तीकार उन 20 टीएमसी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने का फैसला किया था। आज जब एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया तो वो गदगद नजर आए। और मुद्दे को कौन उठाएगा वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे की जानकारी दी।
विपक्ष ने अपने मुद्दे सामने रखे। विपक्ष के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे देश की संस्था है। 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। मोदी सरकार का एजेंडा साफ है। सरकार मानसून सत्र में 7 बिल लेकर आएगी, जिनमें 2 पेंडिंग बिल हैं। FCRA विधेयक 2026 और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और 5 नए बिल हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव, आयकर कानून में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव, MSME सेक्टर से जुड़े कानून में बदलाव और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन वाला बिल शामिल है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर BSC में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। हालांकि विपक्ष ने भी कमर कस ली है। विपक्ष ने भी अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक मामला, महंगाई, विदेश नीति, E20 विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा चोरी हुआ है, जिसको लेकर पूरा देश आज दुखी है और एक बहुत ही शर्मनाक, दुर्भाग्यजनक ये विषय है, इसको लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता उजागर करे। और वहीं हम देख रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, सरकार के तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, सरकार के तरफ से कोई भी नैतिक जिम्मेवारी लेने के लिए। विपक्ष के तेवर सख्त हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से मुद्दे को देख रही है और सदन में बीजेपी सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं कि चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल हो, चाहे देश के अंदर 130वां जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है, ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं, जिसका हम लोग लगातार विरोध किए और करेंगे। आज की सर्वदलीय बैठक ने कल के मानसून सत्र की एक झलक जरूर दिखा दी है। सरकार संकेत दे चुकी है कि एजेंडा विकास और विधेयकों का होगा। विपक्ष साफ कर चुका है कि मुद्दा जवाबदेही और जवाब मांगने का होगा। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक संसद में सिर्फ कानूनों पर बहस नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की भी लड़ाई होगी, क्योंकि लोकतंत्र में संसद सिर्फ बहुमत की आवाज नहीं होती, वह असहमति को भी सम्मान देने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। और यही कसौटी तय करेगी कि ये मानसून सत्र की याद कामकाज के लिए रहेगा या टकराव के लिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।